Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good and fit and fine. So आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ आपको आंसर द क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस ईच क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड का क्वेश्चन आंसर जो है जिसमें अब्दुल कलाम जी के बारे में है। तो इसमें के सारे क्वेश्चन है ये पहला देखिए, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, एंड व्हाट डू यू थिंक द एनिमी इज द नेम ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। Who were Abdul Kalam school friends? What did they later become? How did Abdul Kalam earn his first wage? Had he earned any money before that? It in what way? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अब्दुल कलाम यानी माई चाइल्डहुड वाले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसका मैं आपको आंसर करवाने वाली हूँ पूरे का। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको क्लास 9th के सभी टॉपिक्स के वीडियो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे मिल जाते हैं, और प्लेलिस्ट आपको क्रिएट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की भी आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखने हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वीडियो ऑल्सो कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस। तो इसका आंसर है, अब्दुल कलाम हाउस वॉज ऑन मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मॉस्को स्ट्रीट में रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का घर है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक द एनिमी इज द नेम ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द एनिमी इज द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। ये एक लोकल न्यूज़पेपर का नेम था। is also is it is also because Kalam traced the stories of the war in हेडलाइंस इन द दामनी, बिकॉज जो है अब्दुल कलाम जी इसी न्यूज़ में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तब उसकी हेडलाइंस जो है पढ़ रहे थे। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, थर्ड है सॉरी, हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स कौन कौन से थे, कौन कौन है और वो थे और वो बाद में जाकर क्या बने। तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन वॉज Abdul Kalam school friends. Ramananda Shastri became the high priest of the Rameswaram temple. Arvindan is the transport businessman and Shiv Prakashan was the catering contractor in the Southern Railway. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। अब्दुल कलाम ने अपना पहला वेज कैसे कमाया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड the newspaper were bundled and thrown out moving train. Abdul Kalam earned his first wage and helping his cousin who distributed a newspaper in Rameswaram to catch these bundles. So next question is, had he earned any money before that। इसके पहले भी क्या इन्होंने कहीं पैसा कमाया था, in what way, और अगर कमाया था तो किस तरीके से कमाया था। yes, हाँ उन्होंने कमाया था। कैसे कमाया था। अब्दुल कलाम अर्न सम मनी बिफोर ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कजिन। वो अपने कजिन की हेल्प करने से पहले भी कुछ पैसे कमाए थे। व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोकन आउट देयर वाज अ सडन डिमांड ऑफ द टर्मेरिक सीड। टर्मेरिक सीड यानी कि इमली की जो बीज होते हैं, इन द मार्केट। ही कलेक्ट्स द सीड एंड सोल्ड देम इन द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्को स्ट्रीट। यूजुअली अ डे कलेक्शन अर्न हिम 1 anna। आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया यहाँ पे, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्द में इसका आंसर देना है। जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है, व्हाट हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिज हिमसेल्फ। ऑथर इनके मम्मी को, इनके पापा को और खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो 30 वर्ड में इनका आंसर देना है। कलाम फादर, कलाम मतलब अब्दुल कलाम के पापा को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सो वो हाँ यहाँ से करते हैं कलाम फादर को। वॉज नॉट वेल्दी एंड और एजुकेटेड पर्सन, हाउ एवर ही वॉज अ हॉनेस्ट एंड जेनरस मैन हु प्रोजेस्ड अ ग्रेट इनहेरिटेड विजडम। ही हैव अ सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडेड ऑल द इनस्ट्रियल एंड द लग्जरीज। और कलाम की मदर को कैसे डिस्क्राइब, वॉज आइडियल हेल्पमेट टू हर फादर टू हर हस्बैंड। उनकी मम्मी जो थी आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड थी। सी बिलीव्ड इन गुडनेस, वो गुडनेस में बिलीव करती थी। एंड प्रोफाउंड काइंडनेस एंड फेड मैनी पीपल्स एवरी डे। एंड ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय
with undistinguished looks who secure a childhood. He is an honest and self-disciplined person who believes in goodness and deep kindness. So the next question is, what character does he say he inherited from his parents? He say that he inherited honesty and self-discipline from his father. He further says he inherited faith and goodness and deep kindness from his mother. Discuss these questions in your class with your teacher and then write down the answer 2 or 3 पैराग्राफ. 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है. तो मेरा मानिए तो आप इसको अपनी क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा. और मैं आपको आंसर दिखा दूंगी और आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखना चाहते हैं, लेकिन मेरी मानिए आप इसको अपनी क्लास में डिस्कस करें तब लिखें. On the whole, the small society of Rameswaram was very high rigid terms of the segregation of different social group, says the author. And the next question is, which social group does he mention where these groups easily identifiable, for example by what he dressed, and were they aware only their differences from? Did they also naturally share friendship and experiences? Think of the bedtime stories Kalam House, who his friend were of what used to take place in pond near his house. And next question is, the author speaks both the people who were aware of the differences among them, those who are tried and bridges difference. You can identify such people in the text. Next question, narrate 2 incidents that show how difference can be created and also they can be resolved. How can people change their attitudes? So okay, सो यहाँ पे सभी के आंसर्स यहाँ पे गिवन है. तो पहले का आंसर आपको दिखा देते हैं, इसको अपनी क्लास में डिस्कस करें और यहाँ से लिख सकते हैं. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज यू कैन डिस्कस इन योर क्लास. एंड ये सेकंड का आंसर है. इतना आपका देखो, सेकंड का आपके लिए मैंने पीपीटी तैयार की है. और ये थर्ड का है, थर्ड का आंसर देखो, थर्ड का. और ये फोर्थ का आंसर है. आप देखो, एक सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट, फोर्थ में ये नीचे और ऐड है, देख लो. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? व्हाट डिड हिज फादर से टू हिज दिस एंड व्हाट डू यू थिंक his words mean? What do you think he spoken those words? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, देख सकते हो. कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज. वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है रामेश्वरम को लीव करना चाहते हैं. ही वांटेड टू स्टडी इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. Kalam father said that he knew the Kalam had good away to go, and he gave me analogy and files across the alone without the next and the quiet. Kalam's mother saying the children and their own child, they were the sons and the daughters, life longing itself through the parents from them and give their love, but throughout the children were own thoughts. So okay, ये है अब्दुल कलाम फादर वेयर, ये है इसका आंसर है. इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लिख रहे होंगे. एंड जो है ये सब काफ़ी लॉन्ग है, तो मेरा मानिए आप इन जो लॉन्ग वाले हैं आप इनको ओन वर्ड्स में अपने लिखिए, क्लास में डिस्कस करके. दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आप इतना बड़ा जो आंसर है आप इसको एग्ज़ाम जब आपका आ जाएगा ना, तो जब आप कॉपी खोलोगे तो इसको आप रट्टा भी नहीं मार पाओगे. तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट रट्टा मारने पे, ठीक है. तो ये मेरे कहने का मतलब है. और बस कुछ इतने क्वेश्चन आंसर थे आपकी बिहाई बुक में. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती थी. एंड बढ़िया से आपने अपने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, समझ में भी आया होगा. और नेक्स्ट किस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाऊं? देखो, मोबाइल में कुछ सिस्टम में अपनी प्रॉब्लम आ गई थी और इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी फॉर डिले. एंड अब आएगी जो है, और अभी किसी भी आपका जो हाफ ईयरली हो गया होगा, एनुअल आने वाला होगा, तो मस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ. आप बता दो, जिसका नहीं हुआ आप लिख सकते हो अपने से बना के, लेकिन मस्त आपके एग्ज़ाम को बूस्ट कर दे, आपके मार्क्स को, उसके लिए वीडियो आएगी. तो अपने दोस्तों में जो 9th में शेयर कर दो. होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.